शंभु कुमारा गौरी तनया, शंभु कुमारा गौरी तनया, शंभु कुमारा गौरी तनया, शंभु कुमारा गौरी तनया, गजानना सदया जय जय, गजानना सदया जय जय, गजानना सदया, गजानना सदया, वरद गणेशा दुरित विनाशा, वरद गणेशा दुरित विनाशा, वरद गणेशा दुरित विनाशा, वरद गणेशा दुरित विनाशा, प्रणवाकारा नाथ सदया, प्रणवाकारा नाथ सदया, प्रणवाकारा नाथ सदया, प्रणवाकारा नाथ सदया, गजानना सदया जय जय, गजानना सदया जय जय, गजानना सदया, गजानना सदया, शंभु कुमारा गौरी तनया, शंभु कुमारा गौरी तनया, गजानना सदया जय जय, गजानना सदया जय जय, वरद गणेशा दुरित विनाशा, वरद गणेशा दुरित विनाशा, प्रणवाकारा नाथ सदया, प्रणवाकारा नाथ सदया, गजानना सदया जय जय, गजानना सदया जय जय, गजानना सदया, गजानना सदया, शंभु कुमारा गौरी तनया। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। हम सत्यम शिवम सुंदरम भाग 5 के अध्याय 4 एक डीम्ड यूनिवर्सिटी उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए को पढ़ रहे हैं। आइए इसे आगे पढ़ना शुरू करते हैं। सन 1968 में बाबा द्वारा अनंतपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस फॉर वुमेन की स्थापना की गई। व्हाइटफील्ड के वृंदावन में सन 1969 में दूसरे कॉलेज फॉर मेन की स्थापना की गई। इन आवासीय कॉलेजों में कोई भी प्राचीन भारत के गुरुकुलों को आधुनिक रूप में देख सकता है। यहाँ का आधारभूत सिद्धांत विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। इसी उद्देश्य से बाबा ने इन गुरुकुलों की स्थापना की है। आज के युग में जब विद्या के क्षेत्र में भी वाणिज्यकरण ने अपने कुरूप सिर को ऊंचा कर रखा है, ऐसे में शिक्षा के हर क्षेत्र में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना एक चमत्कार के अलावा और कुछ नहीं है। बाबा के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन और देखरेख में
इन कॉलेजों ने चरित्र निर्माण के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है। सन 1989 में प्रशांति निलयम में लड़कों के एक कॉलेज की स्थापना की गई। प्रशांति निलयम और अनंतपुर के कॉलेज वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय से संबंध हैं और वृंदावन का कॉलेज बेंगलोर विश्वविद्यालय से संबंध है, जो कर्नाटक राज्य में है। भगवान के अत्यंत निकट सेवक भी भगवान के इस उद्देश्य से आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके कि वे एक ऑटोनोमस अर्थात स्वयं सिद्ध स्वप्रचलित विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहते हैं। उनके द्वारा स्थापित ये दोनों कॉलेज, जो 1 वर्ष पहले ही स्थापित हुए थे, को एक इस नए विश्वविद्यालय से संबंध कर देंगे। उन दिनों स्वयं प्रचलित विश्वविद्यालय बहुत कम थे। 2 दशाब्दियों पहले स्थापित कॉलेजों को भी ऑटोनॉमी मिलना बहुत मुश्किल था, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज भी पढ़ाए जाते थे। प्रशांति निलयम और व्हाइटफील्ड में स्थापित श्री सत्य साई कॉलेजों में केवल अंडर ग्रेजुएट की ही शिक्षा प्रदान की जाती है। केवल अनंतपुर के कॉलेज में तेलुगु का पर स्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स पढ़ाया जाता है, स्नातक कोर्स के नीचे के कोर्सों के अलावा। हालांकि यह पहली बार नहीं है बाबा का विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में पुटापट्टी में बोलना। उन्होंने सन 1951 के दिसंबर के महीने में लगभग 3 दशक पहले ही इसके बारे में कहा था। उसके बारे में श्री एन कस्तूरी की जुबान से सुने। बुक्कापट्टनम का हाई स्कूल बाबा का युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में पहल करने का प्रथम कदम था। इसे बाबा का नाम मिलने का गौरव प्राप्त है। वे स्कूल कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने इस स्कूल के आविर्भाव से इसका पालन किया और तब तक इसकी विशेष रूप से देखरेख करते रहे जब तक कि इस स्कूल ने शैक्षिक और अन्य दृष्टिकोणों से भी उस जिले का सर्वोत्तम हाई स्कूल के रूप में नाम नहीं कमा लिया। वे इसके अध्यक्ष बने रहे। स्कूल का वार्षिक उत्सव संपन्न करने के लिए राज्य के राजस्व मंत्री माननीय श्री कोट्टी रेड्डी जी आए। बाबा ने मुझे पीएचडी की ऑनरेरी डिग्री भी प्रदान की और कार्ड में छापा। उन्होंने उस समारोह में भाग लेने के लिए बुलाए जाने वाले सभी अतिथियों को मुद्रित निमंत्रण पत्र भेजे और सुप्रिंटेंडेंट के दफ्तर को प्रिंसिपल के दफ्तर का रूप प्रदान किया। मेरी आंखों से आंसू लुढ़क पड़े जब कार्ड में मेरे नाम के आगे इस प्रकार लिखा पाया, श्री एन कस्तूरी, MA, BL, PhD, प्रिंसिपल, DRM कॉलेज, दावे नागिरी। हालांकि मैंने विभिन्न विषयों पर शोध ग्रंथ लिखे और जिनके कारण मैंने मद्रास या मैसूर विश्वविद्यालय से PhD की डिग्री हासिल करने के काबिल अपने को बना लिया, लेकिन उस दिशा में मैंने जो भी साहसिक कार्य किए उनमें असफल रहा। अतः मुझे स्वामी के आगे सत्य को स्वीकारना पड़ा। जब मैंने बुक्कापट्टनम में स्वामी के पैरों में गिरकर क्षमा याचना की और कहा मैं PhD के काबिल नहीं हूं, तब बाबा हंसे और मेरी पीठ को यह कहते हुए थपथपाया, तुम PhD हो। श्री केशव विठल, जो मेरे अभिन्न मित्र थे, ने पूछा, स्वामी किस विश्वविद्यालय के? स्वामी उनकी ओर घूमे और कहा, पुट्टापर्ती विश्वविद्यालय के। इसका मतलब स्वामी के मन में तभी से ही पुट्टापर्ती विश्वविद्यालय की योजना थी। जब भगवान साईं बाबा ने
1980 में प्रशांति निलयम में विश्वविद्यालय की स्थापना करने की सोची थी, तब उनके मन में उन सभी व्यक्तियों के रूप थे जिन्हें वे अपने साधन के रूप में इस कार्य में लगाना चाहते थे। धर्म संस्थापना के मिशन में यह महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों के साथ शिक्षा प्रदान करने के लिए स्वयं प्रचालन की आवश्यकता थी उनके कॉलेज में। यही नहीं, कंप्यूटर को कल्चर, सभ्यता और संस्कृति के साथ मेल करने का काम भी था। बाबा ने विद्यावाहिनी में इस तरह लिखा था, पूर्ण आनंद और पूर्ण सिद्धि के लिए विद्यार्थियों को 2 क्षेत्रों में निपुणता हासिल करनी है। पहला, सृष्टि से संबंधित ज्ञान, दूसरा, सृष्टिकर्ता से संबंधित ज्ञान। पहला उसे जीवन उपाधि प्रदान करेगा, जीविकोपार्जन का साधन, और दूसरा उसे जीवित परम अवधि जीवन का चरम लक्ष्य प्रदान करेगा। श्री एस.बी. चौहान, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री भारत सरकार ने भगवान की शिक्षा के प्रयोग के प्रति गहन पौष्टिकता को पहचाना था। अतः उन्होंने पुट्टापर्थी में विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। श्री सत्य साई कॉलेजों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा इंस्पेक्शन कमेटी की अध्यक्षता श्री डॉक्टर एस.के. झा ने, जो श्रेष्ठ शिक्षाविद और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपकुलपति ने की। 3 कॉलेजों के परिसर में जो देखा उससे वे बहुत प्रभावित हुए और बाबा द्वारा विद्यार्थियों और अध्यापकों को दिए जाने वाली शिक्षाओं को देख अत्यंत आनंदित हुए। वे बाबा के व्यक्तित्व और श्रेष्ठ उद्देश्य से अत्यधिक प्रभावित थे। वैल्यू ओरिएंटेशन टू हायर एजुकेशन के विषय पर आयोजित गोष्ठी, जो भगवान के मार्गदर्शन में सन 1981 के अगस्त के महीने में वृंदावन कॉलेज में हुई थी, में बोलते हुए डॉक्टर झा ने यह स्वीकार किया, मैं एक आलोचक के रूप में आया और प्रार्थना करते रह गया। उन्होंने बोलना चालू किया, हायर एजुकेशन में वैल्यू ओरिएंटेशन की समस्या को सफलतापूर्वक बाबा की संस्थाओं में सुलझाया गया। मैं आशा करता हूं जब यहाँ यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी तब यह भारत के ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के विश्वविद्यालयों के लिए एक आदर्श स्थापित करेगी। कॉलेज के द्वारा 3 दिनों तक आयोजित की गई इस गोष्ठी में देश भर के विद्वान शिक्षाविदों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। गोष्ठी के अंत में डॉक्टर झा ने कहा, आप सबको देखने के बाद मुझे इस यूनिवर्सिटी के लिए उपकुलपति की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। कमेटी द्वारा नामी रिपोर्ट को पेश किया गया, जो सर्वकाल में महान शिक्षक के प्रति उज्जवल जाज्वल्यमान श्रद्धा सुमन था। बाबा के प्रति यूजीसी की सिफारिश पर भारत सरकार ने उसे डीम्ड यूनिवर्सिटी के ओहदे को प्रदान किया। प्रशांति निलयम के कॉलेज को 8 अक्टूबर सन 1981 को यह खुशखबरी प्रशांति निलयम में लोगों से खचाखच भारी सभा में विजयदशमी के दिन घोषित की गई। उसी दिन प्रशांति मंदिर के दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित पहाड़ी पर एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग की नींव रखने के लिए भूमि पूजा की गई। सन 1981 के 22 नवंबर को शिक्षा के क्षेत्र में सत्य साई वैश्विक क्रांति के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करके महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग को डीम्ड यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कर
माननीय मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के श्री YV चंद्रचूड़ ने भगवान की उपस्थिति में उन्हें यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में घोषित किया। डॉक्टर VK गोकाक ने बाद में एक अवसर पर अपने विद्यार्थियों से कहा, तुम लोग कितने भाग्यशाली हो कि विश्व के कुलपति तुम्हारे विश्वविद्यालय के कुलपति बने। उद्घाटन के समारोह में आशीर्वाद देते हुए बाबा ने सच्ची शिक्षा के सिद्धांत और अभ्यास के बारे में जोर देते हुए कहा, आज हमारी संस्था के उद्घाटन का दिन है। अंकुर को आज लगाया गया, विद्यार्थी इसकी जड़ें हैं। पेड़ अपनी शाखाओं के साथ फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। इसमें अनगिनत फूल लगेंगे। यह सारे संसार को शांति और सुरक्षा प्रदान करेगा। ऐसा होने के लिए विद्यार्थियों को जड़ के रूप में स्थिर रहकर इसका पोषण करना चाहिए। मैं जानता हूं कि जड़ों को पानी देना चाहिए, अर्थात सींचना चाहिए। यह काम मैं करूंगा। विद्यार्थी मेरे सर्वस्व हैं। यदि तुम मुझसे पूछोगे कि मेरी संपत्ति क्या है, तुम इस उत्तर की आशा करोगे, ओह, ये सभी इमारतें, यह विशाल मैदान आदि। किंतु मेरा उत्तर है, मेरी सारी संपत्ति मेरे विद्यार्थी ही हैं। मैंने अपने को उन्हें समर्पित कर दिया है। विश्वविद्यालय की बहुत ही मूल्यवान संपत्ति अध्यापक और विद्यार्थी हैं। सांसारिक ज्ञान से संबंधित विषयों के साथ साथ यह विश्वविद्यालय नीति, आचार, आध्यात्मिक सिद्धांत और उनके व्यवहार के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। इसका लक्ष्य मन की शुद्धता और सद्गुण, जैसे कि सत्य से लगे रहना, परमात्मा के प्रति भक्ति भाव, कर्तव्य के प्रति अनुशासन और समर्पण का भाव आदि को विकसित करना है। ये गुण विश्वविद्यालय द्वारा पोषित और बढ़ाए जाएंगे। भगवान ने 55वें जन्म दिवस के अवसर पर इस डीम्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना की। यह डीम्ड यूनिवर्सिटी का वास्तविकता में बदलना है। राष्ट्र के पुनरुद्धार के समय बड़े बड़े महात्माओं जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ ठाकुर आदि ने भारत के उज्जवल भविष्य की प्रशंसा की थी। सन 1982 को पर स्नातक कोर्सों में साइंस और ह्यूमैनिटीज का आरंभ किया गया और इसके उद्घाटन के ठीक एक वर्ष बाद दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस विश्वविद्यालय की एक और अनोखी बात यह रही है कि एकेडमिक वर्ष के आरंभ होने के दिन और अंत के दिन की तारीख और दीक्षांत समारोह की तारीख कभी भी बदली नहीं है। एकेडमिक वर्ष का आरंभ जून की पहली तारीख को होता है और अंत मार्च के अंतिम दिन को होता है। दीक्षांत समारोह हर वर्ष 22 नवंबर को संपन्न होता है। इस संस्था के 2 कैंपस, एक प्रशांति निलयम में और दूसरा अनंतपुर में है। ये पहले वर्ष से ही संबंध हो गए। तीसरा कैंपस जो व्हाइटफील्ड में है, कर्नाटक की राज्य सरकार की अनुमति से 1 वर्ष में ही संबंध हो गया। इस तरह इसके कैंपस 1 से अधिक राज्य में स्थित थे। 22 नवंबर सन 1982 को विश्वविद्यालय की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का उद्घाटन पहले दीक्षांत समारोह के दिन हुआ। पहाड़ी के ऊपर स्थित भव्य भवन 12 महीनों के अंदर तैयार हो गया। पूर्णचंद हॉल और आसपास इकट्ठी भीड़ को संबोधित करते हुए डॉक्टर VK गोकाक ने अपने स्वागत भाषण में कहा, यह भव्य भवन संसार भर के शिक्षाविदों के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है। उन्होंने कहा,
यह भव्य भवन लोगों को प्रशांति निलयम में आकर अपने आध्यात्मिक जीवन को बनाने के लिए प्रकाश दिखाता है। इसकी वास्तुकला इंडोस रासायनिक शैली का मिश्रण है, जो कि संसार के महान धर्मों के प्रति सहिष्णुता और एकत्व के भाव को दर्शाता है। यह भगवान की तरह है, जो आधुनिक और पारंपरिक दोनों का मिश्रण है। उस शाम को श्री N.A. पालकीवाला, जो यशस्वी न्याय शास्त्री हैं, ने संस्था के प्रथम दीक्षांत समारोह में बोलते हुए कहा, श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग नैतिकता और आध्यात्मिकता का पुनः आधार आरंभ करने की निशानी है। यह भगवान के 5 आदर्श सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा का महान प्रयोग है। अंग्रेजी में इन शब्दों के सही समानार्थक शब्द नहीं है। दबाए न जाने वाले के प्रति आज्ञाकारिता ही धर्म है। जिन विद्यार्थियों ने धर्म को अच्छी तरह समझ लिया है, वे ही समूचे राष्ट्र की खुशहाली के लिए योगदान दे सकेंगे। भारत शताब्दियों से धर्म और शांति से जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ केवल शांति नहीं है, इसका अर्थ है तुम्हारी आत्मा अंतिम समय आने पर कैसे रहती है। प्रेम का अर्थ प्राचीन भारत का आदर्श एक मानवीय परिवार जो प्रेम और ईश्वरत्व से बुना हुआ है। अहिंसा सभी प्रकार के प्राणियों से आत्मीयता का भाव बनाए रखने से है। उन्होंने अपने भाषण को इंस्टीट्यूट के भविष्य के बारे में इस प्रकार बताते हुए समाप्त किया, यह संस्था ऐसे शिक्षित पुरुषों और स्त्रियों को तैयार करेगी जो समर्पित भाव से राष्ट्र का निर्माण करने में सहायक होंगे। यह ऐसे नेताओं को तैयार करेगी जो राष्ट्र को नैतिक और आध्यात्मिक आदर्शों से आगे ले चलेंगे। यह उन बहुत सारे स्त्री पुरुषों के लिए आशा और विश्वास का स्रोत है जिन्होंने इस अनोखे प्रयोग को हायर एजुकेशन के क्षेत्र में बड़ी उम्मीद से देखा है और उनका विश्वास झूठा नहीं होगा। कालांतर में श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ने सभी क्षेत्रों में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी से उन्नति की है। विद्यार्थियों को चरित्र निर्माण के दृढ़ आधार पर उच्च स्तरीय गुणवत्ता युक्त एकेडमिक शिक्षा को प्रदान किया जाता है। सन 1984 में ही पोस्ट ग्रेजुएट पर स्नातकों के पहले बैच को ही डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री प्रदान करने के लिए अनुसंधान की सुविधाओं को प्रदान किया गया। इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया कि अनुसंधान के विषयों का क्षेत्र साधारण व्यक्ति के लिए भी लाभदायक है या नहीं और संसार के लिए उपयोगी है या नहीं। विश्वविद्यालय के इस क्षेत्र में किए गए प्रयत्न में अकल्पनीय सफलता प्राप्त हुई। इसने विद्यार्थियों के युवा हृदयों में इन आदर्शों को भर दिया। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस सफलता का आधार भगवान का विद्यार्थियों के प्रति अद्वितीय प्रेम भाव ही है। आधुनिक युवा जो इस विश्वविद्यालय में प्रवेश करते हैं तो स्वामी के प्रेम में बंध जाते हैं और पवित्र होकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं और उनका अनुग्रह प्राप्त करते हैं, दया प्राप्त करते हैं और साथी लोगों को सहानुभूति की दृष्टि से देखते हैं। भगवान के आशीर्वाद से मुझे प्रशांति निलयम और वृंदावन के लड़कों के हॉस्टल में वार्डन के रूप में काम करने का अवसर सन 1983 से प्राप्त हुआ। मुझे युवकों की बड़ी संख्या में आध्यात्मिक बदलाव देखने का भाग्य प्राप्त हुआ, जिसका कारण भगवान ही थे। यहाँ पर एक लड़के की जीवन की घटना का वर्णन है
जो 1983 में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने के लिए भर्ती हुआ। इस कहानी को बताने से पहले मैं इसके नेपथ्य के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। जो कोई भी विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, उसे स्वतः इच्छा होती है कि बाबा उससे बात करें, वह बाबा के सानिध्य के आनंद का अनुभव करे। यह इस एक विद्यार्थी से दूसरे में अलग भी हो सकती है। इस इच्छा की गहनता भी तीव्र होती जा सकती है। पिछले 2 वर्षों के मेरे अनुभव से मुझे यह पता लगा है कि इसमें शक नहीं है कि भगवान किसी भी विद्यार्थी को आशीर्वाद देंगे जिसने सच्चे, गहरे और दृढ़ इच्छा से हृदय की बात को पूरा करने की तमन्ना की है, वह भी सही समय में। किसी भी व्यक्ति की हार्दिक इच्छा और उसका पूरा होना शाश्वत विधान के अनुसार परिचालित होता है। इच्छा करो और देखो, यह पूरा होता है। दरवाजा खटखटाओ, देखो, यह खुलता है। लेकिन व्यक्ति को सहनशीलता को बढ़ाना चाहिए, विश्वास के साथ साथ, और इच्छा पूरी होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। असहनशीलता केवल दुख और चिड़चिड़ाहट को ही पैदा करती है। प्राचीन गुरुकुलों में जो महान गुरुओं द्वारा चलाए जाते थे, विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूरी कर लेने के उपरांत भी वहां रहना पसंद करते थे और गुरुकुल के चलाने में सहायता करते थे या इसकी गतिविधियों को बढ़ाते थे। यह उनके गुरु के प्रति प्रेम की भावना और उनके आदर्शों के प्रति गौरव की भावना के कारण ही है कि वे अपने गुरुकुलों से बंधे रहना ही पसंद करते हैं। यहाँ आज भी आधुनिक गुरुकुल बाबा द्वारा स्थापित किए गए हैं और चलाए जा रहे हैं। कई विद्यार्थी अंतेवासी की तरह यहाँ रह गए हैं, केवल अपने कुलपति के प्रति अपार प्रेम के कारण। इस अध्याय के लिखने के समय तक 100 से ऊपर यहाँ के और वृंदावन के विद्यार्थी इन संस्थाओं में रह गए हैं। इन आश्रमों में, स्कूलों और कॉलेजों में कई तरह से सेवा कर रहे हैं। यहाँ तक कि अस्पतालों और हॉस्टलों में भी सेवा कर रहे हैं। यहाँ दिल को छू लेने वाली कहानी है श्री नागेश्वर राव की। नागेश्वर राव ने अंडर ग्रेजुएट कोर्स साइंस में ऑनर्स के साथ आंध्रा यूनिवर्सिटी से डिस्टिंक्शन से पास किया था। वह तटीय आंध्र प्रदेश के एक कृषक परिवार में जन्मे थे। बचपन में ही उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। वे शारीरिक रूप से कमजोर होने पर भी मानसिक रूप से काफी दृढ़ थे। वे शैक्षिक स्तर पर अत्यंत होशियार भी थे। सितंबर 1983 के एक सामाजिक कार्य में उनकी ईमानदारी ने हर एक के ध्यान को उनकी ओर आकर्षित किया। उस सुबह हॉस्टल के विद्यार्थी हॉस्टल के चारों ओर परिसर की सफाई कर रहे थे। मोरी के पाइप में रुकावट के कारण हॉस्टल के पीछे मल और पानी बाहर आकर इकट्ठा हो रहा था। अपने ग्रुप लीडर नागेश्वर राव के साथ लड़कों का एक दल उसकी सफाई करने के लिए गया। लड़के उस मल और व्यर्थ पदार्थ के पास जाने में हिचकिचा रहे थे। नागेश्वर राव उस सिंक के पास गए और उसको अपने हाथों से साफ करने लगे। तब अन्य लड़के भी सफाई के काम में लग गए और कुछ ही समय में जिस पदार्थ ने पाइपों में बाधा उत्पन्न की थी साफ हो गया। बाद में मैंने उन्हें बुलाया और बधाई दी। उन्होंने कहा, सर, मैंने जो कुछ भी किया है वह असाधारण नहीं है। क्या हम अपने घरों में इसकी सफाई नहीं करते हैं? हॉस्टल हमारा घर ही है जिसे स्वामी ने उपहार के रूप में हमें प्रदान किया।
बाबा के प्रति उनकी विनम्रता और भक्ति ने मेरे हृदय का स्पर्श किया। श्री नागेश्वर राव आध्यात्मिक मार्ग में किए जाने वाले प्रयत्नों के प्रति नियमितता को बरतते हैं। वे प्राय मुझसे सलाह और सहायता लेने के लिए आया करते थे। एक बार वे सगुण साकार ध्यान के बारे में विश्वस्त हो गए। अपने इष्ट देवता के रूप में बाबा को मान लिया था और उनका ही ध्यान करने लगे थे। उन्होंने बाबा की शिक्षाओं को दैनिक जीवन में प्रयोग करने का प्रयत्न भी किया था। स्वभावतः उन्होंने बाबा की निकटता पाने की तीव्र इच्छा करनी आरंभ कर दी। बाबा मंदिर के पोर्टिको में लड़कों के साथ ज्यादा समय बिताया करते थे। वे लड़कों के मध्य जाते और उनसे प्रश्न पूछा करते थे। यह उनके प्रतिदिन का नियमित कार्यक्रम था। वे लड़कों के मध्य खड़े हो जाते और उनसे उनकी शिक्षा और अन्य गतिविधियों के बारे में पूछा करते थे। वे आध्यात्मिकता के मूल सिद्धांतों के बारे में बताया करते थे। ऐसे समय कभी कभी 1 घंटे से अधिक समय व्यतीत हो जाता था। बाबा ने कई विद्यार्थियों को उनके चेहरे और नामों से पहचान लिया था। हर कोई उन क्षणों के लिए उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा किया करता था। नागेश्वर राव भी इससे परे नहीं थे। लेकिन 2 वर्ष के कोर्स का 1 वर्ष समाप्त होने को आया, पर नागेश्वर को वह अवसर प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि बाबा ने उनके कई सहपाठियों से उस वर्ष के दौरान कई बार बातचीत की। धीरे धीरे उनकी आशा क्षीण होती गई। मैंने उन्हें उत्साहित किया कि धैर्यपूर्वक उस घड़ी का इंतजार करें। नागेश्वर राव ने गर्मी की छुट्टियों में भी घर जाने की बजाय हॉस्टल में ही रहना पसंद किया, जिससे बाबा के दर्शन रोज हो सकें और अपनी बारी के लिए प्रतीक्षारत रहे। लेकिन भगवान चाहते थे कि सभी विद्यार्थी छुट्टियों में घर जाकर माता पिता के साथ रहें। वे अनिच्छा से ही घर गए और हॉस्टल खुलने पर लौटने वाले प्रथम छात्र थे। नागेश्वर राव ने सोचा कि कम से कम उन्हें दूसरे वर्ष तो मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरा वर्ष भी समाप्त होने को आया। नागेश्वर राव पूरी तरह से निराश हो गया था। फाइनल परीक्षा के बाद वे मेरे कमरे में आए और फूट फूट कर रोने लगे। इसके पहले कि वे कुछ बोलते, मुझे मीराबाई का एक गीत याद आया। मैंने प्रेम की बेल को अपने हृदय में बो लिया और आंसुओं के जल से उसे सींचा और वह बेल बढ़कर चारों ओर फैल गई और आनंद के फल देने लगी। मैंने यह कहकर उत्साहित किया, बच्चे की तरह हृदय में जो स्वामी के प्रति अथाह प्रेम से भरा हुआ है, उन्हें आकर्षित करने की अखंड शक्ति है। उन्होंने आपको आश्चर्यजनक निधि को पहले ही उपहार में दे दिया है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि वे आपके हृदय की तीव्र इच्छा को भी अवश्य पूरा कर देंगे। आप उनसे वास्तव में क्या चाहते हैं? उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मैं जीवन पर्यंत उनके साथ रहकर उनके उद्देश्यों को पूरा करना चाहता हूँ। उनके यहाँ आकर मैं यहाँ से कहीं और नहीं जाना चाहता हूँ। कुछ आंसू अभी भी उनकी गालों पर मोतियों की तरह चमक रहे थे। मेरा हृदय उनके लिए रो उठा। मेरे हृदय में अपने आप उसे भरोसा देने का भाव उठा। मैंने भरोसा दिया, स्वामी और आपके बीच कुछ भी नहीं आएगा। स्वामी पवित्र प्रेम और दया के अलावा और कुछ नहीं है। जब आपके मन में उनके प्रति समर्पित होने की इतनी पवित्र इच्छा है, तब वे इसे क्यों नहीं पूरा करेंगे? मैं अपने अनुभव के आधार पर
आपको बता सकता हूं, आपकी सच्ची प्रार्थना का उत्तर अवश्य मिलेगा। फिर मैंने उन्हें अपने अनुभव सुनाए, सच्ची प्रार्थना की शक्ति को बतलाते हुए। मैंने उनकी आंखों में आशा की किरण देखी जब वे कमरा छोड़कर बाहर जा रहे थे। बाबा ने लड़कों को ग्रीष्मकालीन अवकाश में हॉस्टल में रहने की अनुमति प्रदान की। यह बाबा के अवतार का 60वां वर्ष था। बाबा ने लड़कों एवं अध्यापकों को आसपास के गांवों में सोशल सर्विस अर्थात सामाजिक सेवा करने का अवसर प्रदान किया। दरअसल उन्होंने कामावारीपल्ली और अम्मागोड़ा पालयम में लड़कों के साथ जाकर देखा। उन्होंने पहले गांव में प्रवचन भी दिए और दूसरे गांव में नए बने मंदिर का उद्घाटन भी किया। भगवान ने स्वयं उस मंदिर के लिए पहाड़ी के नीचे के स्थान को चुना जो सुंदर दृश्यों से भरा हुआ था। लड़कों को ग्रीष्मावकाश को बिताने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। बाबा ने उन दोनों गांवों में जाने के लिए 2 बसों का प्रबंध किया। हर सुबह बाबा लड़कों को दर्शन और आशीर्वाद देते और उन गांवों को भेजते, और शाम को उनके लौटने पर हर एक को मिठाई और फल प्रदान करते। नागेश्वर राव के लिए यह अत्यंत आनंद का अनुभव था। वे सामाजिक क्रियाकलापों में सबसे आगे थे। छुट्टियों के अंत में परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए। नागेश्वर राव को अपनी कक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई। उस शाम को उनके जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण आया। बाबा मंदिर से बाहर आए और पोर्टिको में इकट्ठे हुए छात्रों को दर्शन दिया और जोर से मुझसे पूछा, नागेश्वर राव कौन है? मेरे हृदय की धड़कन कुछ देर के लिए रुक सी गई। मैंने देखा नागेश्वर राव लड़कों के मध्य में से उठकर बाबा की ओर जा रहे थे। उनकी आंखों से आंसू प्रवाहित हो रहे थे, होंठ थरथरा रहे थे, कंठ गदगद हो रहा था। आनंद के मारे शोक सा महसूस कर रहे थे। जो ही नागेश्वर राव बाबा के पास गए, बाबा ने बड़ी ही मृदुलता पूर्वक उनसे कहा, पाद नमस्कार लो। नागेश्वर राव बाबा के चरणों में गिर पड़े और सुबकने लगे। मैं उनकी तीव्र इच्छा के पूरा होने की बात को जानता हूं। बाबा ने नागेश्वर राव को ऊपर उठाया और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? जीवन के उस अत्यंत महत्वपूर्ण क्षणों में नागेश्वर राव मूक रह गए। जो इच्छा बरसों से उनके हृदय में बसी हुई थी, उसे वे बाहर कह नहीं सके। लेकिन सर्व अंतर्यामी ने उनके मन की बात जान ली। बाबा ने कहा, मैं इससे जानता हूं, मैं तुमको अपने साथ रखूंगा। तुम इस संस्था में अध्यापक की हैसियत से काम कर सकते हो और अपनी पीएचडी भी करो। नागेश्वर राव संस्था के अध्यापक बन गए और उन्होंने अपनी पीएचडी भी 3 वर्ष में कर ली। उस चिरस्मरणीय शाम के बाद उनका जीवन बाबा के हाथ का उपकरण बनकर धन्य हो गया। उनकी कहानी उस प्रकार के और अन्य भाग्यशाली लोगों के लिए प्रतिनिधि रूप है। भगवान के कॉलेजों में कई विद्यार्थी बाबा के रिडीमिंग मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हर एक को भगवान ने तराश कर तैयार किया है, जिससे वे उनका योग्य और कुशल उपकरण बन सकें। श्रीनिवास वैसे ही एक विद्यार्थी हैं जो सन 1984 तक वृंदावन के यूनिवर्सिटी हॉस्टल में वार्डन के रूप में रहे। बाबा ने कैसे उनका चुनाव किया और ढाला, यह एक दिलचस्प और प्रकाश डालने वाली कहानी है। साईराम दीदी, साईराम जी। साईं राम, 5 मिनट और पढ़ लो, अभी 6:40 हुए हैं।
ठीक है दीदी। श्रीनिवास ने जब भगवान को देखा तब वे केवल 7 वर्ष के बच्चे मात्र थे। यह उस समय की बात है जब सन 1963 में बाबा उनके घर गए। उस समय उनके पिता श्री राघवेंद्र राव हैदराबाद में आईपीएस के रूप में कार्यरत थे। वे बहुत ही खुशनुमा और तेजस्वी व्यक्ति थे। वे पुलिस अफसर के बजाय दार्शनिक की तरह दिखते थे। वे आध्यात्मिक बातों का बहुत ज्ञान रखते थे और आध्यात्मिक एवं धार्मिक बातों का प्रयोग करते थे। श्रीनिवास की मां डॉक्टर राजेश्वरी बहुत ही दयालु मेडिकल ऑफिसर थी। उनका क्षेत्र ऑब्स्टेटिक्स और गायनाकोलॉजी था। उनके अनुसार काम ही पूजा है, उनका उसमें विश्वास था और उसका प्रयोग करती थी। बाद में बाबा के मेडिकल मिशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी उन्होंने। उनकी कहानी को बाद में द डिवाइन डॉक्टर के अध्याय में अलग से लिखा गया है। ठीक है बेटा। साई राम जी। साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में निरंतर प्रेम भरा साई राम। आज का पाठ दिव्य पाठ पढ़ा और सुना। बहुत हृदय को छू लेने वाला। भगवान क्योंकि अवतार हैं और उनके अवतार का उद्देश्य कितना बड़ा वो हम आम इंसान सोचते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसने शिक्षा के क्षेत्र में जो अद्वितीय उदाहरण उपस्थित किया पूरे विश्व में, वो अपने आप में हमेशा एक उदाहरण ही बना रहेगा। और उसके लिए जो एक एप्रोप्रिएट शब्द यूज किया, हमारे भारतवर्ष की परंपरा रही है कि जहाँ पर गुरुओं के सानिध्य में गुरुकुलों में शिक्षा बच्चों को दी जाती थी, संस्कारित किया जाता था और गुरु और गुरु माँ बच्चों के लिए बहुत समर्पित होते थे। अनेकों कहानियां हमें अपने प्राचीन साहित्य से मिलती हैं। ठीक ऐसा ही आज की सदी में भी भगवान ने जो कैंपस बनाए, कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल बनाए, वो भी आज के गुरुकुल हैं जिनमें बच्चों को संस्कारित किया गया। एक अच्छा इंसान बनाने के साथ साथ किस प्रकार से उनके आध्यात्मिक, आत्मिक, शारीरिक, आत्मिक उत्थान भी साथ साथ ही हुआ। तो मैं आज इस बारे में कुछ विशेष नहीं कहूँगी और मैं जरूर चाहूँगी कि चाहे तबीयत भी खराब हो, मुझे लगता है कुछ सुधार हो गया, तो मैं मिसेस दुबे से रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि इनका बेटा 17 साल भगवान से सानिध्य में पढ़ा है, शिक्षा पाई है भगवान से के चरणों में, उसने दिव्यता की अनुभूति की है, वो ही कुछ अपने अनुभव शेयर करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। साई राम। साई राम। आज मैं थोड़ा दुखी हूँ क्योंकि आज हमारे सोसाइटी में एक बहन जो है वो स्वामी के चरण में मर्ज हो गए और अनफॉर्चुनेटली या बाबा की कोई करुणा रही होगी, मुझे उनको देखने के बाद मेरे सामने ही उनका अंतिम यात्रा जा रहा था, तो मैं फिर 1 जनवरी 2020 में पहुंच गई हूं। तब से मैं कोशिश में हूं कि मैं किसी तरह से निकल आऊं उस समय की जो घटनाएं घटी थी, लेकिन मैं मेंटली अभी तक प्रिपेयर नहीं हो पा रही हूँ। तो मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। थोड़ा कुछ कहिए, आप ऊपर उठिए, थोड़ा इस मानसिक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठिए, उतना ही है।
साई राम। मैं आपको एक व्यक्तिगत चीज बताती हूँ। 1979-78 में डॉक्टर दुबे गए विद साई राम साई आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सब लोगों को मेरा बहुत साई राम। कहीं मैं टूट गई तो फिर आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत आज मन विचलित है। 1979 में दुबे साहब 1978 में चले गए थे बेल्जियम, और फिर मैं और 25 जा रहे थे। हम लोग दिसंबर की 25 की छुट्टी होता था 1 महीने के लिए, हम और 25 जा रहे थे। कुछ पता नहीं, कभी मैं बहुत एक ऑर्थोडॉक्स परिवार से आती हूँ, जहाँ शिक्षा भी है, लेकिन थोड़ा, और 1978 तो बहुत पीछे की बात है। तो मैं कभी प्लेन में भी नहीं बैठी थी, और कलकत्ता तक आए, और कलकत्ता से मेरे फादर हम दोनों को प्लेन में बैठा के फिर वो चले गए वापस। अब बेल्जियम कहाँ है, कैसे जाना है, आगे आगे थोड़े पता चलता गया। पहुँच गए, प्लेन में पहुँच गए। जब प्लेन में जा रहे थे, पता नहीं अपने जन्मभूमि को छोड़ने का। आपकी आवाज कम आ रही है भाभी जी। तो पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा तकलीफ हो रहा था। तो मैं सडनली जब हम प्लेन में जाके सीट पे बैठते हैं, तो मुझे जैसे लगा कोई मुझे कह रहा है साई राम। तो मैंने सोची साई राम कौन कहेगा, कोई तो है नहीं। तो मैं ऐसे खिड़की के पास बैठी थी, तो देखी तो स्वामी वहाँ मुझे लगा जैसे स्वामी खड़े हैं। तो मैं फिर भी कुछ समझ नहीं पाई। इतने में प्लेन टेक ऑफ हो गया। ये सब समय की अवधि में मैं कुछ समझ नहीं पाई कि प्लेन के बाहर मुझे लगा जैसे कोई साई राम कर रहा है। और मैं ऐसे खिड़की देखी तो मुझे लगा जैसे स्वामी अपने रोब को ऐसे बायां हाथ में उठा के खड़े हैं, जैसे मुझे ऐसे लगा। तो मैं कुछ समझ नहीं पाई। इतने में प्लेन टेक ऑफ कर गया। जब टेक ऑफ कर गया तो काफ़ी तकलीफ हो रहा था, मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरे माता पिता सब यहाँ रह जा रहे हैं। एनीवे, जब भी मैं खिड़की से देखूं तो मुझे लगे कि स्वामी भी प्लेन के साथ साथ चल रहे हैं। तो रशियन फ्लाइट था, एरोफ्लोट था, हम रसिया तक जाएंगे कलकत्ता से, फिर वहाँ से हम बेल्जियम जाएंगे दूसरे फ्लाइट से। तो और रशियन जो है दिसंबर की महीना था, मुझे लगता है 15-16 दिसंबर शायद था। ये लोग बहुत ड्रिंक करते हैं, तो हमें पता कर मैंने पूछा गया था, तो हमने मना किया। लेकिन ये लोग क्या करते थे, एप्पल जूस में कुछ मिलाते थे ताकि ठंड ना लग जाए। तो उसको पी के 25 ऑलमोस्ट एकदम से उसका हाथ पैर एकदम ये हो गया, और वो पूरा डीप स्लीप में चला गया। तो जब भी उसको करो वो इधर लुढ़क जा रहा है, उधर करो उधर लुढ़क जा रहा है, तो और रोना आ रहा था। तो मैंने एयर होस्टेस को बुलाई, उसने बोला नथिंग टू बी वरीड, वो बहुत नींद में है, सोने दो, हम लोग खाए ना, हम आपको देख रहे। तो मैं जब भी ऐसे करके मैं देखूं तो मुझे लगे स्वामी जैसे प्लेन के साथ साथ चल रहे हैं। तो ये मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी तब, मैं इतने स्वामी को समझ भी नहीं पा रही थी कि आज मैंने स्वामी कभी ऐसे कर सकते हैं। ये मेरे तब की जो मानसिक स्थिति थी उसमें नहीं समझ में आ रहा था। आज जब मैं सारी स्टूडेंट्स की लेक्चर सुनती हूँ, जैसे कल मैं साई सुरेंद्र नाथ जी का सुन रही थी, कोडई कैनाल में कैसे साई श्रुति का इनागुरेट हुआ, जो भवन है स्वामी का। और खास करके अरविंद को जब सुनती हूँ, अरविंद बालसुब्रमण्यम को जब सुनती हूँ, तो उनकी जो कहानियाँ वो बोलते हैं स्वामी के बारे में, आज मुझे लगता है कि स्वामी इतनी दयालु हैं। उस टाइम जो मुझे दिखा रहे थे मुझे आज समझ में आ रहा है, लेकिन उस दिन कुछ नहीं समझ में आ रहा था। ये पूरा कंटिन्यू हुआ जो डिक्लेयर किया गया कि आज -30 डिग्री टेम्परेचर है मॉस्को एयरपोर्ट पे, और जो है ऐसे ऐसे है, ऐसे करना है। हमको जो भी खाना दिया जाता था हम तो खा नहीं पाते थे, क्योंकि वो सब दूसरे हिसाब किताब का था। तो फाइनली हम जब एयरपोर्ट पे कैसे उतरेंगे, मुझे तब समझ में नहीं आ रहा है। मैं स्वामी को देख रही हूँ, बाहर स्वामी खड़े हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम उतरेंगे कैसे, या माने कैसे चलेंगे, कहाँ तक जाएंगे। इतने में वो मेन पायलट जो थे वो अनाउंस करते हैं, मिसेस दुबे यू स्टे देयर, आई विल कम एंड टेक यू। तो
सब लोग एकदम हैरान हो गए कि कौन मिसेस दुबे है, कोई तो किसी को जानता नहीं था, और मोस्टली दे रशियन लैंग्वेज में बोलते थे। ये रशियन है बट ही स्पोक फ्लुएंट इंग्लिश। तो खुद आए बेचारे, ही वॉज द मेन पायलट। वो आए और मुझे और प्रतीश को गोदी में उठाए, क्योंकि प्रतीश तभी भी ऐसी बेहोशी हालत में था। तो गोदी में उठाए और मुझे पूरा पकड़े, बोले कि डोंट माइंड, ये 30 डिग्री माइनस है और 5 फीट बर्फ पड़ा हुआ है, आप स्लिप कर जाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा, बट बिग फ्रैक्चर हो जाएगा, सो आई नो हाउ टू टेक यू। तो लेके पूरा आधा किलोमीटर तक चल के जाना पड़ा, तो लेके पहुंचा दिए। आज मैं बैठ के जब उस अतीत को चली जाती हूँ, जैसे बार बार मैं 1 जनवरी से आने की कोशिश कर रही थी 2020 का, तो मुझे वही, क्योंकि अरविंद की एक अच्छी चीज़ मुझे लगा, जब कभी आप बहुत परेशान हो जाए तो आपको जो ग्लोरियस मोमेंट आपके लाइफ में हुआ है उसको आप बार बार याद करिए। तो मैं सुबह से वही आंख बंद करती हूँ, तो मुझे वो सीन अभी भी लगता है कि स्वामी हमारे साथ साथ प्लेन में चल रहे हैं, और वो पायलट लेके मुझे पहुंचा दिया। तब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं सोची पायलट ही पहुंचा दिया, बट ही वॉज नॉट पायलट, ही वॉज बाबा। अभी मुझे समझ है तो स्वामी थे, नहीं तो कौन किसको पूछता है। और मेन पायलट जो होता है वो कभी किसी को नहीं ऐसे करते हैं। तो अभी जितनी जानकारी हो गई है, तो एनीवे वहाँ पहुँचे, एंड वो 25 को एक इंजेक्शन देना पड़ा उनको, क्योंकि ज़्यादा हो गया था वो ड्रिंक्स के माध्यम से। और वो उन्होंने पूरा हमारा केयर भी किए, हमको रखे, क्योंकि हमको नेक्स्ट डे मॉर्निंग फ्लाइट में जाना था। एंड वो पायलट हमारे साथ तब तक रहे जब तक हमको नेक्स्ट फ्लाइट में नहीं बैठा दिया गया। तो अब मुझे लगता है ही वॉज नोबडी एल्स देन स्वामी। अब और मजे की बात है, आज मैं सुबह से वही आंख बंद करके देखने की कोशिश कर रही हूँ कि कितने दयालु हैं हमारे स्वामी। जो मैं नेक्स्ट फ्लाइट में बैठ के चलने लगी, अब तो भारत छूट चुका था, रसिया कुछ पता ही नहीं, मॉस्को कभी पढ़े हुए थे, कुछ जानते भी नहीं, फ्लाइट टेक ऑफ में जा रहा है, यू नो। अगेन आई सॉ, मैं स्वामी को बोली, बाबा आप जानते हैं, मुझे तो कुछ भी पता नहीं, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, पता नहीं दुबे साहब मुझे कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या होगा, मुझे कुछ पता नहीं है। एनीवे यू नो, आई अगेन सॉ स्वामी वाज विथ मी। मैंने वो खिड़की के बाहर देख रहे हैं, स्वामी फिर वैसे ही अपने रोप पकड़े हुए चलते हैं। जब लक्समबर्ग में हमारा कुछ ज़्यादा बर्फ गिर गया था, तो बेल्जियम फ्लाइट नहीं जा पाया, मॉस्को से लक्समबर्ग में मतलब उतर गया, और वहाँ सारे पैसेंजर्स को फिर ट्रेन में भेजा गया। तो when the flight was going to land, जब लास्ट में लैंड करने जा रहा था, ऐसा स्वामी ऐसे बाय बाय कर रहे, जैसे स्वामी को पता था कि डेस्टिनेशन तो पहुंचा दिए। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे स्वामी बाय बाय कर रहे। फिर गई। इसके बाद सबसे अच्छा लगा, जो बेल्जियम में पहली बार पहुंची, जो मिले, उन्होंने सबसे पहले स्वागत किया साईराम से। तो आज उस साईराम का भी मीनिंग समझ में आ रहा है, और वो दृश्य का भी मीनिंग समझ में आ रहा है, लेकिन शायद स्वामी को समझने में बहुत देर हो चुका था मेरा। साईराम, 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 साईराम। आपने बहुत भगवान की सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता का एक सुंदर उदाहरण हमें बहुत भावपूर्ण ढंग से बताया। सच मायने में वो सब जगह है, वो ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह हर रूप धारण कर लेता है, और अपने हर बच्चे के साथ है वो। और आपके पास तो इतनी संपत्ति है सुंदर अविस्मरणीय भगवान के संस्मरणों की। आप तो बहुत हौसले में रहिए, बिल्कुल किसी भी तरह से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। साईराम, अब थोड़ा सा समय है, मैं माया दीदी से कहूंगी कि आपके पास भी, माया दीदी हैं, हाँ, कि आपके पास भी बहुत सारे संस्मरण होंगे। दिल्ली में, ग्रेटर नोएडा में बहुत से बाबा के डिवोटीज भी हैं, बच्चे भी हैं, तो आपके पास भी बहुत संस्मरण होंगे। आप भी कुछ हमारे साथ शेयर कीजिए। साईराम। माया दीदी, साईराम।
साई राम माया दीदी। शायद साई राम, नहीं हो पाया। हाँ जी साई राम दीदी। ये अनम्यूट नहीं हो रहा था, लेकिन इन्होंने इतना भावपूर्ण वर्णन किया है कि अब कुछ और सोच नहीं रहा। अगर आप भी इसको कुछ समापन कर सकती हैं तो अच्छा है। मैं खो गई हूँ कि मुझे वो उड़ता हुआ बादल और वो बाहर साईं दिख रहे हैं, क्योंकि इस तरह से मुझे भी उन्होंने दर्शन दिए हैं पहली फ्लाइट में, और बाहर बादलों में ही उनका चेहरा बार बार जैसे उड़ता साथ में चल रहा है। और ये तो बहुत पहले की बात है, तब तो अभी स्वामी had started happening to me when if repeatedly I said कि I don't know this साईं। मैं शिरडी साईं बाबा को जानती हूँ, मेरे माँ के मंदिर में भी उनकी फोटो थी। एक बार कुछ दिए से कुछ आग सी हल्की सी लग गई थी वो छोटे से मंदिर में, तो उनके ऐसे सिर के ऊपर से यो वो टेढ़ा जैसे कृष्ण भगवान का मयूर पंख हो सिर पर, इस तरह से वो कार्ड कार्ड में तब आते थे फोटोग्राफ्स, तो वो ऐसे रह गया था। और माँ बस उसको ही रखे रखी थी कि देखो इनका चेहरा या इनका माथे पर आग नहीं लगी, वहीं जाके वो बुझ गया, इस तरह का था। और मैं पुट्टपर्ती बाबा ने जब मुझे दर्शन देना शुरू किया था, दैट वाज इन 1978-79, जो मैंने शुरू में बताया था शायद पहली बार में। तो मैंने रिजेक्ट किया, मैंने कहा कि मैंने तो ब्लिड्स में करांजिया के क्रिटिसिज्म पढ़ती हूँ, बहुत निंदा उनकी आती रहती है, इस तरह से मैं जानती हूँ, वैसे बड़े बालों वाले बाबा को मैं नहीं जानती हूँ। मैं शिरडी बाबा को जानती हूँ, साथ में ये भी मेरा आता था। तो शुरू में इसी तरह से होता था कि इधर से शिरडी साईं बाबा, इधर से पुट्टपर्ती बाबा, और दोनों एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाते थे। इस तरह से बार बार मेरे सामने हो रहा था। और फिर ये था कि वो एक दिन सवेरे सवेरे मैं वो कर रही थी, बच्चे और पति तीनों तीनों जो पुरुष वर्ग के लोग मेंबर थे घर में, उनको जाना था, और बड़े सवेरे की वो आपाधापी में मैं पराठा रोटी कुछ बेल रही थी, और थोड़ी सी क्रोध में थी कि कोई कह रहा है कि मुझे ये खाना है, कोई कह रहा है ये ठीक नहीं बना, या मेरा वो मिल नहीं रहा है, समथिंग लाइक दैट वाज हैपनिंग। और मैं थोड़ा क्रोध में भर के वो पराठा बेल रही थी, तो उसी पराठे के ऊपर, चकले के ऊपर बाबा आ गए और मेरे हाथ से बेलन छूट गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, हाँ मैं कैसे बेल सकती हूँ, अगर वो पूरे आटे के ऊपर स्वामी का चेहरा है, आप कोई भी कल्पना कीजिए उसके ऊपर आप बेलन कैसे घुमा सकते हैं। और बोल रहे हैं, उनके होंठ हिलते हैं हुए, और कहते हैं जिस प्रकार से तुम इस रोटी को फैला रही हो, उसी तरह से अपने प्रेम को भी विस्तृत करो। That was the first lesson he gave me in oral। तब मैंने जैसे उनकी स्वर को भी मैंने पहली बार सुना। नहीं तो जब उन्होंने बाद में मुझे कहा था कि माँ कहती हो और चरण स्पर्श भी मांगती हो, वो मुझे समझ ही नहीं आता कि ये कौन बोल रहा है। तो इस तरह से उन्होंने खुद बोलकर इस संभाषण का भी मुझे अवसर दे दिया था। तो बस इतना है अभी याद जो आया। और मिसेस दुबे, आप स्वस्थ रहिए, हमें नहीं तो आपकी बहुत चिंता होगी। आप इतनी वो है, आपके बेटा प्रतीश वहाँ बहुत साल रहा है, तो जैसे अभी इन्होंने कहा है आपके पास तो बहुत संपत्ति है। अब किसी प्रकार का उद्वेग या आप वो मत करिए कि मैंने तब नहीं पहचाना, हम किसी ने नहीं पहचाना था जब सचमुच स्वामी हमें झकझोर रहे थे, हम तंद्रा में ही रहे। अब हमें पता चल रहा है धीरे धीरे जब हम कगार पर पहुंचने लगे हैं। तो लेकिन आप तो खैर अभी उससे भी दूर हैं, 10-1 साल पीछे है मेरे से। तो प्लीज आप ऐसे नहीं करिए, आप हंसकर मुस्कुराकर हमें खूब सारा सुनाइए, हर हफ्ते कुछ कुछ सुनाइए। साईं राम। साई राम माया दीदी। आपको आपको भगवान ने कैसे कहा था कि सनातन सारथी इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद करना है? अच्छा, वो इंसिडेंट था।
वो सुनना था। सुनना है बस। वैसे 7 बज गए, आप हाँ, थोड़ा बताइए ना उसमें। वो ऐसा हुआ कि हम जब यूनिवर्सिटी में हमने मकान बदला और नीचे के घर में आए, दैट वाज अ बंगलो, और उसके सामने वो जो 4 प्राइवेट मकान थे वो सरकार ने ले लिए थे और मेट्रो स्टेशन बनना शुरू हो रहा था। तो मेट्रो दिल्ली। स्टेशन बनना शुरू हुआ तो चारों तरफ से उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर की रोड्स बंद कर दी, जिसकी वजह से मुझे घर से निकलकर किसी भजन में शाम को जाना अ, अति दुष्कर था। मैं जा ही नहीं सकती थी। तो उस रात मैंने बहुत ही उद्विग्नता में आकर प्रार्थना की थी कि भगवान, मुझे आप अपने से जोड़ कर रखिए, लेकिन मैं रोज भजन में नहीं जा सकती हूँ। फिर भी मैं किसी भी प्रकार की साईं प्रवृत्ति में जुड़ी रहकर रहना चाहती हूँ। तो उस दिन उन्होंने मुझे रात को स्वप्न दिया था कि मैं, वो जो बंगलो था उसमें इमेजिनरी वो सलार बन गया, नीचे एक पूरा जो आप आजकल भी होता ही है, नीचे का मंजिल अंदर वाली, और मैं उसमें हूँ, झूला है खूब फूलों से भरा हुआ, मैं उस पर झूल रही हूँ। और मुझे कहते हैं तुम्हें सुंदर स्थान मैंने रहने के लिए दिया है, तो इसका आनंद उठाओ। वो उसके थोड़े दिन बाद, अच्छा पहले वो उन्होंने मेरे से एक गुजराती पुस्तक करवाई कि जैसे ही हम पुट्टपर्थी गए थे पहली बार, तब मुझे वहां वो जो देसाई थी, एक सुधाबेन देसाई जो रंगोली बनाती थी सवेरे, वो हाँ मुझे जी, ले अभी गई। हाँ। हम्म, वो मुझे ले बनाती। गई। हाँ जी। साई राम। हाँ जी, बताइए ना आगे। अच्छा, तो ये अटक गया है क्या? आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है, आ रही है, सब अच्छे से आ रही है। अच्छा, तो वो मुझे देसाई के घर ले गई। अब वो देसाई वो थे जिसमें, जो सूरत में जिनके कमरे में जाकर बाबा कुछ घंटे रुके थे। वो पूरे गांव ने मिलकर पैसा इकट्ठा करके एक कमरा बना दिया था और उसमें रुके थे। और बाद में एक फोटो भी कही थी कि बाबा कार के ऊपर खड़े हुए हैं और पब्लिक वहां काफी है। तो इस तरह के वो देसाई थे जिनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। तो उस वो बात आगे और बहुत है, इसलिए अभी वहां उसको विराम देते हैं। लेकिन जैसे ही हम गए हैं तो उन्होंने कहा कि मेरी गुजराती में लिखी हुई ये अनुभव, और उसे मैं चाहता हूँ कि बाबा हिंदी में करवा दें। तो अभी आपको भेज दिया है उन्होंने, आप दिल्ली से आए हैं और आप कर सकते हैं सर, आप कुछ बता रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ। कहते हैं आज भी बाबा मेरी पुकार सुनते हैं, करके उन्होंने वो पुस्तक मुझे दी और मैंने लाकर वहां ट्रांसलेशन की। अब जब खत्म किया, नया नया मेरे लिए अनुभव था, मुझे कुछ मालूम नहीं था ये क्या करना है। दैट इज इन 1994, 94 की बात है ये। और वो पुस्तक मैंने कर दी तो मुझे किसी ने कहा कि अरे आजकल तो राजेश खन्ना जी हैं हमारे प्रेसिडेंट, आप उनको भेज दीजिए। हमारी समिति वगैरह में ही किसी ने सजेस्ट किया होगा, कन्वीनर वगैरह ने। तो हमने उसको बाय पोस्ट राजेश खन्ना जी को भेज दिया। तो उनका तो फिर फोन आया या जवाब आया कि भाई हम तो उन्हीं पुस्तकों को अपने उसमें छापते हैं जहां पर ये होता है, जो जो बाबा की लिखा हुआ होता है, और लोगों के अनुभव वगैरह के हमारी प्रेस में नहीं होता है। खैर, वो बात आई गई, वो चली गई, उनके पास पुस्तक चली गई। और बाद में मैंने वो बाकी पुस्तक जो मेरे पास प्रति थी, मैंने उनको सूरत में भेज दिया। इसके कुछ समय बाद उनका फोन आया मुझे, खन्ना जी का, कि आप थोड़ा वो करना चाहेंगी, तो हम आपको रिपोर्टिंग भेजते हैं, करके उनका ड्राइवर मुझे देकर गया। तो उसमें सनातन सारथी में एक अंत में, मैंने तो वो अंत में ही करना शुरू कर दिया था, वो आर्टिकल होता था गतिविधियां, सांस्कृतिक गतिविधियां पुट्टपर्थी में, इस तरह का। तो वो रिपोर्ट होती है कि ऐसा हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर इस दिन ये सेलिब्रेशन हुआ, है ना। तो वो करके भेज दिया। उसके बाद अगले महीने फिर उनका ये आ गया कि आप पूरा कर दीजिए, जो लिख रहे हैं वो आजकल अस्वस्थ है, तो आप पूरा इस सनातन सारथी कर दीजिए। तो उस तरह से मैंने किया। इस तरह से उन्होंने मुझे घर में बैठे बैठे ही एक ऐसी एक्टिविटी दे दी कि जिससे मैं मिस नहीं करती थी, सवेरे सवेरे मैं लिखने बैठ जाती थी और काम होता गया। फिर तो 10 15 14 साल बाबा ने मेरे से वो सेवा ली, तो मैं बहुत ही उनकी कृतज्ञ हूँ, जीवन भर के लिए आभारी हूँ। कभी ऋण ऋण नहीं हो सकती हूँ। उसने मेरा जीवन ही कुछ बदल दिया, कुछ मुझे
जीने की राह दे दी, मुझे जीने का प्रयोजन दे दिया। तो लगा कि कुछ वर्ष सार्थक हो गए। साई राम। साई राम दीदी, आपने अपने बहुत सुंदर अनुभव बताए। वास्तविकता तो यही है कि स्वामी जब कोई सेवा देते हैं करने के लिए, तो वो वास्तव में वो सिर्फ हमारे लिए ही होती है। हमारा अपना ही सुधार होता है, हमारा ही जीवन सुंदर बनता है। बाकी उस सेवा से कोई दूसरे सीखते हैं कितना, वो नहीं हमारे हाथ में, कि हमारा अपना आत्म सुधार होता है। ये तो ऐसा ही अनुभव है सबका। साई मिशन में आके बस यही एक प्राप्ति होती है कि हमें लगता है कि कई बार ऐसे भी लगता है ओहो ये काम तो हम कभी कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी वो काम जब सुंदरता से बनता है, अपनी छाप छोड़ जाता है, कुछ सिखा के चला जाता है, तो वो हमारे जीवन का बड़ा सुंदर अनुभव बनता है। लगता है कि ये भगवान ने जो हमें सौभाग्य दिया है, इसके बिना हम अधूरे होते अगर ये काम हम ना करते तो वैसे ही बिल्कुल आपको इतना सुंदर कार्य दिया। सनातन सारथी का हिंदी अनुवाद किया आपने 2018 तक, है ना? हाँ। और दूसरी बात ये है कि आपका सौभाग्य, आप अपने आप को कहते हैं आपका सौभाग्य, लेकिन ये सारे हिंदी भाषीय जो हमारे भारत के प्रांत हैं, उन सबका ही ये सौभाग्य है। विशेष रूप में हमारे गांवों में ये हिंदी में सनातन सारथी जब पहुंचती है, तो आप सोचिए कि लोग कितना धन्य होते हैं स्वामी के संदेश को हिंदी में पाकर। क्योंकि भाषा एक ऐसा माध्यम है कि जिस भाषा में हम बोल चाल करते हैं, उसी भाषा में हम एक्सप्रेशन समझते हैं। तो सनातन सारथी हिंदी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है डिवोटीज के जीवन में, जब से हमें हिंदी में प्राप्त हुई। तो ये तो भगवान ने आपको अगर बड़ा सुंदर अवसर दिया सेवा का, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा साई का प्रसाद है कि हम भी हिंदी सनातन सारथी को पढ़ते हैं और स्वामी के साहित्य को समझने का प्रयास करते हैं, आत्मसात करते हैं। ओम नाम। आज बस जितना भी पढ़ा वो स्वामी ने कैसे अब जो शिक्षा के क्षेत्र में समाज को जो दिया है, वो एक अमूल्य निधि है जो भगवान ने दी है शिक्षा के क्षेत्र में। और एक उदाहरण स्थापित किया है कि कैसे ऐसे भी संस्थाएं चल सकती हैं। वो आज के गुरुकुल है जहाँ पर विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ जीवन मूल्यों की भी शिक्षा दी है। और कितने ही ऐसे उदाहरण जिन बच्चों ने पूर्ण समर्पण के साथ सेवा की और साथ में पढ़ाई भी की, और स्वामी ने उनको कैसे चुना कि तुम अब यहाँ अध्यापन कार्य करना, पीएचडी करना, इत्यादि इत्यादि। तो आज का साई का संदेश यही समाप्त करते हैं। साई राम। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।